एजुकेशन चैप्टर का मिसेलेनियस और क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन ये है कि 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको सिंप्लीफाई, इसको सरल करने के लिए बेसिक फॉर्म में लेने के लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट का डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमें डिवाइड भी करना होगा साइन ए माइनस बी। ऐसा करने से फायदा होगा, क्वेश्चन और सिंपलेस्ट वे में बेसिक फॉर्म में चेंज होगा। इसको हम लिख सकते हैं तब साइन ए माइनस बी ऑलरेडी कांस्टेंट कोएफिशिएंट और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ साइन के लिए चूंकि ए माइनस बी का हमने डिफरेंस लिया है ए और बी का, तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। तब यहाँ पर अब माइनस यहाँ दे दिया तो बी प्लस हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी। एक्स प्लस कर लेते हैं इसको तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स एक्स क्रॉस हो जाएगा और वही हमारा फंक्शन रह गया, मतलब ए माइनस बी ही रह गया। इसलिए साइन ए माइनस बी के लिए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी लिख लिया, और होल अपन जितना डिनोमिनेटर है उसको तो हम लिखेंगे ही। ये है एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब ऊपर हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि साइन ए के लिए ये ए मान लिया कि ये ए है और ये बी अगर है तो साइन ए माइनस बी का रिलेशन, और डी एक्स को लिखना भूल गए, डी एक्स साइन ए माइनस बी के लिए होता है कि साइन ए माइनस ए, साइन ए मतलब एक्स प्लस ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस बी के लिए एक्स प्लस बी है, माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए मतलब कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन बी मतलब साइन एक्स प्लस बी होल अपॉन, ये डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम दोनों पद के लिए अलग अलग लिख ही देते हैं, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। और फिर सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ भी लिखा जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पर एक्स प्लस बी। और इंटीग्रेशन नोटेशन को ऐसे दे दिया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/, साइन ए माइनस बी को लिखना ही पड़ेगा, ए माइनस बी यहाँ है। अब इससे फायदा ये हो कि हमारा ये हो गया फंक्शन, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, बेसिक फॉर्मेट नहीं मिला। अगेन हम लिख लेते हैं 1/, साइन ए माइनस बी इंटू करके इंटीग्रेशन नोटेशन दे करके यहाँ देखते हैं कि क्रॉस होगा क्या, कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी क्रॉस होगा, और फर्स्ट पार्ट में हमें साइन अपॉन कॉस मतलब tan एक्स प्लस ए बच गया। अब ये बेसिक फॉर्म में आ गया और dx यहाँ रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन नोटेशन हम चलिए dx और माइनस यहाँ पर कौन कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा cos x प्लस बी, और ये cos x प्लस ए है तो यहाँ पर कटेगा cos x प्लस ए, इससे cos कटेगा तो इंटीग्रेशन बच जाएगा sin x प्लस बी मतलब tan x प्लस बी। अब बेसिक फॉर्म में हमारा रिलेशन कन्वर्ट होने वाला है और बल्कि हो चुका है। तो अब इसके लिए tan का इंटीग्रल वैल्यू माइनस, अब इसको एक बार यहाँ ऊपर लिखते हैं, इस तरह हमारा फंक्शन बेसिक फॉर्म में आ गया। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/, साइन ए माइनस बी को लिख ही लेते हैं, ये बाहर कोएफिशिएंट को बाहर रखेंगे और ऐसे करके, और इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स प्लस ए ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एंगल हो गया एक्स प्लस ए, और दूसरा माइनस करके फिर tan का माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और लॉग हो गया लॉग कॉस एक्स प्लस बी। अब ये फंक्शन हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। तो क्यों ना हम ऐसे लिख लें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर छोड़ देते हैं, इसको साइन ए माइनस बी, और सेकेंड पार्ट में इसको लिखते हैं log, ये ऊपर रहेगा मतलब cos x प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x प्लस ए। इस तरह से हमने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का
सॉल्यूशन बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करके किया। अगला क्वेश्चन 12 ले लेते हैं और प्रयास करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7 12th क्लास के लिए मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया और कोशिश की कि समझाएं। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे है, ये है कि x क्यूब dx डिवाइडेड बाई √1 माइनस x टू द पावर 8 है। इस क्वेश्चन में हम इसको एक बार बेसिक फॉर्म करने के लिए x क्यूब करते हैं और dx कर देते हैं और रूट के अंदर ऐसे रिलेशन है कि 1 माइनस क्यों ना x पावर 4 का हम पावर 2 कर दें, क्योंकि जब हम लेट करेंगे x के लिए x पावर 4 के लिए t और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब dx इसका मान हो जाएगा dt के। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट 4 को यहाँ 4 लिख लेते हैं, तब हमारा रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो गया कि 1/4 और ऊपर dt आ गया और नीचे √1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि x पावर 4 का वैल्यू t रखा है। और तब ये 1/4 साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स t अपॉन कांस्टेंट 1 है तो साइन इनवर्स t या 1/4 साइन इनवर्स करके और t का वैल्यू x टू द पावर 4 कर देंगे। हमने साइन इनवर्स इसलिए लिया कि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि डी थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x के। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने इस इंटीग्रेशन को संपन्न किया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे है, मिससेलेनियस के सारे क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बस यहाँ पर एक आवश्यक शर्त ये है कि केयरफुली अगर किया जाए तो बेसिक फॉर्म में करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी भटक जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे कि एक्सपोनेंशियल x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल x इंटू 2 प्लस एक्सपोनेंशियल x है। तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे हम। लेट करते हैं एक्सपोनेंशियल x के लिए वेरिएबल हम t लेट करते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो एक्सपोनेंशियल x dx बराबर dt हो जाएगा। और इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं रिलेशन में तो dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी आ गया। और नीचे वाला फंक्शन लीनियर फैक्टर है, मतलब 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी है, जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करें तो सबसे बेहतर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ए अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट 1 प्लस टी और सेकंड पार्ट के लिए बी कांस्टेंट अपॉन 2 प्लस टी ले लिया जाए और फर्दर सिंप्लीफाई करें और ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी लिख करके सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए टी प्लस बी एंड प्लस बी टी। और यहाँ पर ऊपर वाला हम कह सकते हैं, इसमें t कॉमन कर लें तो t इंटू ए प्लस बी आया प्लस 2a प्लस बी आया। ये सब बराबर हो जाएगा एक के, क्योंकि ऊपर a है एक है। अब इसके लिए हम a का मान कितना रख दें तो कोएफिशिएंट को लाइक कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो a प्लस बी ये बराबर हो गया 0 के। मतलब हम कह सकते हैं कि a के लिए माइनस बी लिखा जाएगा और सेकेंड पार्ट में 2a प्लस बी ये बराबर 1 के है। a के लिए माइनस बी रख दिया तो यहाँ माइनस बी एंड प्लस बी बराबर 1, तो b का मान -1 आ गया और a का मान यहाँ +1 आ गया। अब इस a और b के वैल्यूज को हम एप्लीकेशन लेते हैं तो पूरा रिलेशन हमारा ऐसे कुछ बनता हुआ नजर आ गया कि इस इंटीग्रेशन को मतलब dt अपॉन इसको लिख सकते हैं a का वैल्यू +1 है, मतलब यहाँ dt अपॉन a का वैल्यू 1 रखने पर अपॉन 1 प्लस टी और सेकेंड पार्ट में
b का वैल्यू माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और dt अपॉन 2 प्लस टी होगा। अब इंटीग्रेशन कर ले सकते हैं, ये लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी हो गया और दूसरा पार्ट हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस टी। अब हम फाइनल टी का वैल्यू रख देते हैं, तो लॉग 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस लॉग एंड 2 प्लस टी के लिए एक्सपोनेंशियल एक्स। इस तरह फाइनल इंटीग्रेशन ये वैल्यू हुआ। हम लॉग इतना अपॉन ये भी लिख सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्मूला पर, लेकिन इतना भी छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 के नेचर को देख करके आगे बढ़ा जाए। 14 क्वेश्चन ये 14 क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि dx अपॉन हमारा फ्रैक्शन ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 है। यहाँ पर ऐसे इक्वेशन के लिए थोड़ा सा, हालांकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करें और दोनों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों का लीनियर फैक्टर नहीं होगा, तो हम इसको लिख सकते थे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस करके फिर इसके लिए सी एक्स प्लस डी। लेकिन उससे भी बेहतर ये कि हम ऐसे करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बदले हम ऐसे लिखते हैं, ये लिख लेते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। अब ये लीनियर पार्ट इस तरह से बेहतर है। यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, तो हमने एक्स स्क्वायर के लिए टी लेट कर लिया और अब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो ए अपॉन टी प्लस 1 लिख लिया और सेकंड कांस्टेंट बी अपॉन टी प्लस 4। और तब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम वही टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 होगा और ऊपर आ जाएगा ए टी प्लस 4a प्लस बी टी एंड प्लस बी, और ये ऊपर वाला बराबर होगा 1 के, तो t को कॉमन करते हुए a प्लस बी इंटू टी एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट पार्ट हो गया 4a एंड प्लस b और सब इक्वल होगा 1 के। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स a प्लस बी 0 हो जाएगा, तो हम a के लिए माइनस बी लिखेंगे और सेकंड पार्ट 4a प्लस बी का मान 1 होगा और a के लिए अगर माइनस बी रखा जाए तो यहाँ पर माइनस 3b बराबर माइनस 1 सॉरी ये प्लस 1, तो b का वैल्यू आ गया 1/3 और a का वैल्यू आ गया 1/3। तो ये माइनस आया और यहाँ पर प्लस हो गया। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। अब अगर इंटीग्रेशन ऐसे होता डी टी, तो a के बदले हम 1/3 रखते तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वहाँ पर 1/3 dt और यहाँ पर माइनस आया था तो ये माइनस 1/3 और यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इसके बाद अब बेसिक फॉर्म आ गया, बाद में हम t के लिए एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो अब हमारा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन 1/3 log mod ऑफ t प्लस 1 एंड माइनस 1/3 log mod ऑफ t प्लस 4। तो 1/3 को कॉमन कर ले और लास्ट फाइनली सिंप्लीफाई करते हुए log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4 लिख दिया और एक बार और लिखा 1/3 को लेकर के log t का वैल्यू रखते हुए mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखने में तो लग रहा है बहुत गजब का, लेकिन सिंप्लीफाई करने पर बहुत ही बेसिक और छोटा फॉर्म आने वाला है।
आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। 15 क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स एक्सपोनेंशियल लॉग साइन एक्स डी एक्स, यही हमारा फंक्शन है, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर एक काम करते हैं, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल की अगर लॉग लिखा हो एक्सपोनेंशियल पर, तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, इसका वैल्यू m हो जाता है। इसका एप्लीकेशन अपने फंक्शन में हम लेंगे। फर्स्ट फंक्शन cos क्यूब एक्स को तो रहने दें, और ये हो गया लॉग से एक्सपोनेंशियल खत्म, और तब हमारा वैल्यू ऐसे आ गया कि साइन एक्स डी एक्स। अब अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ले cos x के लिए, cos x बराबर t लेट कर ले, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा sin x dx बराबर माइनस डी टी। तो फंक्शन हमारा रिड्यूस हो गया है ऐसे, माइनस टी टू द पावर 3 डी टी, अब बराबर माइनस टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 बराबर -1/4, और t के लिए हमने cos रख दी, तो cos का पावर 4x, ये इंटीग्रल वैल्यू हमारा गिवन फंक्शन का हुआ। अगला क्वेश्चन 16 और ये आज का फाइनल क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेट किया जाए, क्वेश्चन पहले फंक्शन लिखते हैं, नेचर को देखकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन ऐसे कि एक्सपोनेंशियल है 3 log x है dx। पुनः हम एप्लीकेशन लेते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल log x क्यूब हो जाएगा और dx, क्योंकि log m टू द पावर n अगर हो तो इसको हम लिखते हैं n log m के। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन लेकर के गिवन फंक्शन को 3x का पावर हो गया, और log से एक्सपोनेंशियल कटेगा, क्रॉस होगा, तो फंक्शन फाइनली x क्यूब dx बच गया, जिसका इंटीग्रेशन होगा x पावर 4/4। तो हमने 16 क्वेश्चन तक आज किया।